प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी में बीसी दे रखी है, एसी दे रखी है और एबी। यदि कोण ए का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर मिलता है तो त्रिभुज एबीडी तथा एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखो 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में ये लो त्रिभुज एबीसी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है। अब कोण ए कहाँ रखना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। 9, 40 और 41 का इसने कहा है, ठीक है। 41 तो मतलब ये तो हो गई 41, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई। अब 9 और 40 ही रखनी है तो यहाँ ये रख देते हैं बी सी, कितना दे रखा है ए सी है ना, ए बी और सी ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि ए बी है वो 41 है। ए बी को 41 रखना है तो फिर ए बी यहाँ रख दिया और सी फिर ये यहाँ। फिर कोण ए का समद्विभाजक, इस कोण ए का जो समद्विभाजक है यहाँ से ऐसे बी सी को डी पर मिलता है, ये लो डी पर मिल गया। अब यहाँ पे मैं ये 40 लिख देता हूँ ए बी, तो ये कितनी होगी फिर, ये होगी फिर बी सी बराबर दे रखी है 9, यानी कि ये पूरी 9 होगी, ऐसे होगी यूँ। और हमें ए बी है वो ए बी दे रखी है 41 और ए सी दे रखी है 40, इस हिसाब से। और ए बी को 41 ही लेनी पड़ेगी, इसलिए ए यहाँ लिया तो बी यहाँ है, तो इसका मतलब कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण को फिर ज़्यादा यहाँ रखा, ठीक है। इस हिसाब से ये है। अब हमें ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बताना है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल बताना। त्रिभुज ए बी डी कौन सा, ये वाला, तो आधार गुणा ऊंचाई होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज में क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो इस कोण का समद्विभाजक हुआ है तो इनका जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 40 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 के होगा, अगर ये 41 है तो ये 41 के होगा, ऐसे अनुपात इसका और इसका अनुपात बराबर होगा। क्यों, 40 से 40 कटेगा तो 1/k और 41 से 41 कटेगा तो 1/k, यानी अनुपात बराबर हो रहा है, इस हिसाब से लिख दिया। अब त्रिभुज एबीडी का हम क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2 आधार कितना है यहाँ पे 41 के गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी हाइट एसी रहेगी, तो त्रिभुज एबीसी के जो क्षेत्रफल लेंगे उसमें भी आधार ये रहेगा तो हाइट तो एसी रहेगी, तो यहाँ लिख देता हूँ एसी, ठीक है। बटा अब इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है, आधार ये पूरा हो गया 41 के और 40 के कितना हुआ 81 के, और ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई कितनी रहेगी इसमें भी एसी रहेगी ऊंचाई, तो हाइट एसी, ऐसे। इसकी हाइट देखो यहाँ से हाइट नहीं निकली, इसको आगे बढ़ाया फिर हमें ये त्रिभुज लिया तो इस शीर्ष तक इसकी हाइट आधार से कितनी होगी, आगे बढ़ाया हुआ तो ये इसकी हाइट हो गई। इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट ये रहेगी और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी हाइट ये रहेगी जो कि एसी कॉमन रहेगी। फिर ये से ये कट गया और ये से ये भी कट गया, तो के से के कटा तो कितना है अनुपात निकालना, तो 41/81 यानी कि 41/81, ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है। अब त्रिभुज एबीसी में एडी माध्य का है, एक त्रिभुज दिया एबीसी ऐसे, तो ये एडी जो है वो क्या है माध्य का है और एडी बराबर BC/2 है। एडी जो है वो BC की आधी है, इस तरीके से समझ लो BC की आधी, अगर मान लो BC अगर मैंने 10 ली तो एडी कितनी होगी 5 होगी, और ये माध्य का थी तो फिर ये भी 5 हुई और ये भी कितनी हुई 5 हुई, ऐसे। यदि कोण BAD यानी इस कोण BAD की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, मतलब ये बराबर है 5 का मतलब ये और इसके बराबर हो गई और ये भी इसके बराबर हो गई, ऐसे सपोज इस तरह से कि अगर मान लो BC को 10 लिया तो ये फिर कितनी होगी, ये तो हमने मानी है, इसने कहा है कि AD बराबर क्या है BC/2 है। इससे अगर AD 10 होगी तो फिर ये 5, तो फिर ये माध्य का थी तो ये भी ये दोनों 5-5 हो गई क्योंकि ये 10 का आधा आधा होगी। इस तरीके से कहने का मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में इस तरीके से बराबर हो गई, भले 10 नहीं लो तो भी चलेगा, तीनों बराबर हो गई, हम समझ गए। अब कोण BAD 30 डिग्री है तो कोण ACB का मान बताइए, कोण AC और B यानी ये वाला कोण चाहिए। अब देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाले ये कोण बराबर होंगे, यानी ये 30 डिग्री का हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है तो 30 और 30 60, तो ये हो गए, इसका मतलब ये 120 डिग्री हो गया। अब ये एक ही रेखा पर बना कोण है तो 180 में से माइनस कर दो, है ना, क्योंकि ये 180 डिग्री का होता है तो 60 डिग्री ये हो गया। अब 60 डिग्री ये आ गया तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर है, इसके सामने के कोण बराबर होंगे
तो त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, 180 में से 60 माइनस किया तो 120, 120 के ये आधे आधे कर दो, यानी ये भी फिर 60 का होगा, तो फिर ये भी कितना आएगा, 60 का आएगा, 60 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी सही है।